इंदौर नगर निगम ने इंदौर की जनता पर टैक्स की भरमार कर दी है, जिसको लेकर इंदौर की जनता परेशान हो रही है। निगम के इस तुगलकी फरमान के बाद अब पानी के लिए 200 के बजाय 400 रुपए देने होंगे। कचरा शुल्क भी दोगुना कर दिया गया है। इस टैक्स में खास बात यह है कि शहरवासियों पर निगम ने पहली बार सीवरेज चार्ज भी लगाया है। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। पहले से कोरोना काल से परेशान आम जनता की जेब पर नगर निगम ने हाथ डाला है। निगम 1 अप्रैल से कचरा प्रबंधन शुल्क के साथ ही जल कर भी दोगुना करने जा रहा है। अब लोगों पर एक नया कर सीवरेज चार्ज के रूप में भी लगाया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक 2019 और 20 में कचरा प्रबंधन पर 204 करोड़ रुपए, पानी के संचालन और संधारण पर 302 करोड़ और सीवरेज के मेंटेनेंस पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके बदले मौजूदा रेट के हिसाब से नगर निगम को कचरा प्रबंधन शुल्क के 38 करोड़ रुपए और जल कर के 52 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसके बाद नगर निगम लगातार घाटे में चल रहा है। निगम ने 5 गुना तक रेट बढ़ाए जाने की मांग के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट बनाकर राज्य शासन को भेजी थी। गजट नोटिफिकेशन होने के बाद शासन से निगम को अधिकतम 2 गुना तक रेट बढ़ाए जाने की अनुमति दी गई है। नई दरों के हिसाब से रेट का प्रस्ताव बनाकर नगर निगम प्रशासक व संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के समक्ष रखा गया है, जिसे उन्होंने स्वीकृति दे दी है। अब 1 अप्रैल 2021 से नई दरें प्रभावी होंगी। रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा ये अपनी डायरेक्टरेट द्वारा ये पूरे निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए, रूल्स को नोटिफाई किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि पूरी O&M एक्सपेंडिचर, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की जितनी भी एक्सपेंडिचर हम लोगों की वाटर ले आने के लिए लगता है, हम लोगों की डोर टू डोर कलेक्शन के लिए लगता है, हम लोगों की सीवेज की काम के लिए लगता है, उन सबको रिकवर करने का निर्देश है, जिसके तहत हम लोगों को यूजर चार्जेस को लगाने का प्रावधान मिला हुआ था। तो उसके तहत हम लोगों ने पूरा अपना ऑडिटेड एक्सपेंडिचर जो 19-20 का था वो शासन को भेजा था। शासन की स्टेट लेवल कमेटी द्वारा वो यूज़र चार्जेस जो हम लोगों को O&M एक्सपेंडिचर है उसकी अप्रूवल दिया है, जिसके तहत शासन द्वारा उस O&M एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हम लोगों को यूज़र चार्जेस कितना लगाना है उसकी स्वीकृति दिया है, जिसके तहत जो है हम लोग पूर्व वर्ष के जो तुलना में इस बार जो अपना कचरा प्रबंधन शुल्क हो या वाटर चार्जेस हो, हम लोगों ने केवल अपना दुगना ही किया हुआ है। उसी के तहत इस बार जो है सीवेज चार्जेस को भी लगाने का शासन के तहत हम लोगों का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने उसको भी इस बार जो 60% अपना वाटर चार्जेस लेने के लिए है वो भी हम लोगों ने इस बार जो लगाया, जिसके यहाँ पे सीवेज चार्जेस, सीवेज की लाइन जाती नहीं है, उनसे FSTP अपना फीकल स्लड्ज जो मैनेजमेंट होती है उसके तहत चार्जेस लगाना है, वो भी 40% ऑफ जो अपना वाटर चार्जेस है वो लगाने का निर्देश है, जिसको हम लोगों ने इस बार लागू करने के लिए प्रशासक महोदय की अनुमति के पश्चात अप्रैल 1 से लागू करेंगे। वहीं शहर की आम जनता ने इस टैक्स को नगर निगम की तानाशाही करार दिया है और कहा है कि जल कर, कचरा शुल्क और सीवरेज कर को लेकर नगर निगम को जनता से एक बार राय जरूर लेनी चाहिए। नोटबंदी, कोरोना काल, बेरोजगारी के बाद अब जनता पर ये चौतरफा मार है। ये निगम जो है वो टैक्स बढ़ाई जा रही है हर चीज़ पे, सीवरेज पे, नर्मदा पे, कचरा वाहन पे, सब चीज़ को डबल करते जा रही है। ये गलत है, मतलब जीते जी जनता को परेशान कर रहे हैं। ये साल भर से कोरोना के चक्कर में काम धंधे कुछ चल नहीं रहे हैं और ये टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है निगम वाले। तो गलत है ना, आज तक ये ऐसा हुआ ही नहीं। इस पर सीवरेज पे तो कोई टैक्स लगा ही नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि निगम सीवरेज पे भी टैक्स ले रही है। समझ के लेना चाहिए, तो गलत है ना, जनता के ऊपर भार डाले जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा जो अभी नर्मदा टैक्स, सीवरेज टैक्स और जो कचरा वाहन के लिए जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, तो इसके लिए मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये कहूँगी कि जो पानी है नर्मदा का वो 2 दिन में 1 दिन सप्लाई आता है, और सीवरेज मैं जानती हूँ कि नगर निगम जो टैक्स वसूल रहा है, ये स्वच्छता अभियान को देखते हुए खैर ठीक है कि हमारे कर्मचारियों को पेमेंट करना होता है, लेकिन इसके लिए क्या हम संपत्ति कर नहीं बढ़ा सकते? जब हम सीवरेज का या नर्मदा का बढ़ाएंगे यदि हम टैक्स, तो आप सोचिए कि यहाँ आम जनता जो कि कोरोना बीमारी से तो पीड़ित है ही, साथ में टैक्स की भी एक मार। तो मैं नगर निगम से सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगी कि वो गंदी बस्ती में जितने भी हैं नर्मदा का टैक्स वहाँ पे कम लें, और जितने भी पॉश एरिया है वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लें, और जहाँ तक है संपत्ति का तो वो अच्छी तरह से सबसे ही वसूला जाए ना, तो संपत्ति कर से हमारी भरपाई हो सकती है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती थोपे गए इस टैक्स का आम जनता के साथ कई जनप्रतिनिधि भी विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विरोध के बीच प्रदेश सरकार किस तरह का निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।